ये लेक्चर 3 का पार्ट नंबर क्या है जी? 3 है। लेक्चर 7 का पार्ट नंबर 3 है। तो इसकी सॉल्यूशन देके सबसे पहले आपने इसको कैपिटल आई नाम देना है। कैपिटल आई मैंने नाम दिया। ये क्या लिखा हुआ है? सेकेंड जी, टेंजेंट जी, डिनोमिनेटर में क्या है? सेकेंड जी। अब देखिए ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होल डी जी होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए। आगे आपने डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट करना है, तो ऊपर शिफ्ट करोगे तो सेकेंड जी ऊपर आएगा -1/2 और साथ में होगा सेकेंड जी टेंजेंट जी, होल आएगा डी जी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूँ टी के, तो इसकी डेरिवेटिव आगे मौजूद है। इसका मतलब है कि हमने टी की वैल्यू लेनी है, लेट टी इक्वल टू सेकेंड जी। दोनों अतराफ पे d/dz अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो ये होगा सेकेंड जी, तो ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा dt के नीचे dz। सेकेंड जी की डेरिवेटिव क्या होती हैं? सेकेंड जी टेंजेंट जी, ये इसकी डेरिवेटिव होती हैं जी। अब dz को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो dt इक्वल टू सेकेंड जी टेंजेंट जी, होल में आएगा dz। अब देखिए इक्वेशन 1 को देखिए। इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग करेंगे, तो इंटीग्रल s की जगह यूज़ होगा t, ऊपर आएगा -1/2। इस पूरी की जगह आपने यूज़ करनी है dt। अब देखिए पावर रूल को यूज़ करोगे, पावर रूल को यूज़ करते हैं सर। अब देखिए जितना पावर है इसमें आपने एक को 8 करना है, उसी पावर से डिवाइड कर दो, -1/2 +1 प्लस कांस्टेंट c। तो कैपिटल आई इक्वल टू, तो ऊपर से आएगा +1/2, नीचे से भी आएगा +1/2 प्लस c। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कैपिटल आई इक्वल टू 2, टी के ऊपर 1/2 प्लस c। अब आपने t की वैल्यू दोबारा पुट करनी है। t की वैल्यू क्या थी? 2 सेकेंड जी, ऊपर आएगा 1/2 प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसको मान ले कि ये कैपिटल I की इक्वल है। इसको उधर dt के साथ लिख दे तो साइन 1/θ cos 1/θ, साइड पे होगा 1/θ का स्क्वायर, होल में आएगा dθ। अब आपने क्या करना है? साइन की डेरिवेटिव cos होती है, तो मान ले इसकी इक्वेशन नंबर 1 आएगी। अब आपने इसको क्या करना है? सॉरी, इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है। लेट t इक्वल टू साइन 1/θ। दोनों अतराफ पे d/dθ अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो ये साइन 1/θ आएगी, तो लेफ्ट से हो जाएगा dt/dθ। साइन की डेरिवेटिव होती हैं cos, साथ में 1 आएगा 1/θ। फर्दर आपने 1/θ की डेरिवेटिव को लेना होगा। तो dt/dθ इक्वल टू cos 1/θ। अब देखिए थीटा को ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो ये होगा थीटा का इनवर्स। तो dt/dθ इक्वल टू साथ में cos 1/θ, -1 को आगे कर दे, -1 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आएगा। अब देखिए, अब आप इस तरह करें dt/dθ, साथ में है cos 1/θ, इसको नीचे लेके जाओगे तो -1/θ का स्क्वायर, ये नेगेटिव इधर कर दे, dt को उधर कर दे, तो -dθ इक्वल टू cos 1/θ का स्क्वायर, साथ में होगा dθ। अब बस क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। बस आपने इक्वेशन 1 में क्या करनी है? पुटिंग करनी है। तो इक्वेशन 1 को देके कैपिटल I इक्वल टू साइन, इसकी जगह t यूज़ होगा, इस पूरी की जगह आप देख सकते हैं -dt। माइनस को बाहर कर दो, t dt आएगा, इसके ऊपर पावर 1 है, तो आपने 1 करना है और नीचे भी 1 करना है। तो -t² नीचे 2 प्लस कांस्टेंट c।
अब आप इस तरह करें, -1/2 को साइड पे कर दे, टी की अपनी वैल्यू लगा ले, साइन 1/θ ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन। अब देखिए इस प्रॉब्लम को देखिए, सोल्यूशन बहुत सिंपल सी है जी। कैपिटल आई इसका नाम रख दे। क्या लिखा हुआ है, कास थीटा अंडर द रूट, डिनोमिनेटर में थीटा अंडर द रूट साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट होल डी टी होगा। अब आपने कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन होगी जी, लेट ले ले के टी इक्वल टू कॉस थीटा अंडर दी रूट। पॉइंट क्लियर। अब दोनों अतराफ पे थीटा डी बाई डी थीटा अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। बल्कि यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन गलत ली दी है, यहाँ पे आप ले ले साइन थीटा अंडर दी रूट। तो साइन थीटा अंडर दी रूट होगा डी टी बाई डी थीटा, साइन की डेरिवेटिव हो जाएगी कॉस, साथ में थीटा अंडर द रूट। फर्दर आपने थीटा अंडर द रूट यानी थीटा के ऊपर 1/2 का डेरिवेटिव लेना है, तो डी बाई डी थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा कॉस थीटा अंडर द रूट, 1/2 को आगे कर दो, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब आप आगे क्या करना है, डी थीटा बाई डी टी, ये 2 उधर शिफ्ट होगा, ये 2 इधर आ जाएगा, कॉस थीटा अंडर द रूट, इसको नीचे लेके जाओगे, थीटा पावर -1/2, वो +1/2 आएगा, उसको थीटा लेके डी टी को उधर शिफ्ट कर दे, तो 2 डी थीटा इक्वल टू कास थीटा अंडर द रूट, नीचे थीटा अंडर द रूट, साथ में डी थीटा। अब मान लीजिए इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 आपका कुछ इस तरह इम्प्लाइज होगा। अब आप देखते जाइए इक्वेशन 1 को देखे, तो कैपिटल आई इक्वल टू ये चीज़ और इसके नीचे ये चीज़, इसकी जगह यूज़ होगा 2dt। ये साइन का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर मतलब साइन की वैल्यू पुट होगी तो टी का स्क्वायर आएगा। अब टी को ऊपर शिफ्ट करोगे तो टी पावर -2 2dt होगा, 2 को बाहर कर दो, टी पावर -2 dt आएगा। अब आपने सिंपल फार्मूला यूज़ करना है, तो क्या होगा, कैपिटल आई इक्वल टू 2 टी पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस कांस्टेंट सी। तो कैपिटल आई इक्वल टू, इससे -1 आएगा वो इधर जाएगा, तो -2 पावर इनवर्स प्लस सी। अब आपने क्या करना है, इसको नीचे लेके जाना है, तो ये टी आ जाएगा प्लस सी। अब आपने टी की वैल्यू दोबारा पुट करनी है। टी की वैल्यू क्या थी, साइन टी अंडर दी रूट प्लस कांस्टेंट सी। आसान सा एग्जांपल था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसकी सोल्यूशन देके इसको कैपिटल आई नाम दे दे। चलो कैपिटल आई नाम दिया, एक्स के नीचे 1 + x अंडर दी रूट, साथ में dx। फिर आप लेट ले ले कि t इक्वल टू 1 + x है, दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। तो लेफ़्ट पे हो जाएगा dt के नीचे dx, 1 की अलग और x की अलग डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, प्लस dx के नीचे dx होगा, तो dt के नीचे dx होगा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा 1। तो आप इस तरह करें, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो dt इक्वल टू क्या आएगा, dx आएगा। ये dx की वैल्यू निकल आई। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू भी इधर से निकाल दे। तो इधर इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो x की वैल्यू आएगी t-1। अब मान ली दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को देखे, कैपिटल I इक्वल टू x की जगह क्या पुट होगा, t-1, 1 + x की जगह क्या यूज़ होगा, t। ठीक हो गया, ये t यूज़ होगा, ऊपर अंडर द रूट आएगा, साथ dx की जगह क्या पुट होगा, dt पुट होगा। अब बस आपने इसको सिंपल कैलकुलेट करना है जी। अब देखिए कैपिटल I इक्वल टू, ये पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो -1/2 t-1 dt आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाइड करें, उसके साथ भी मल्टीप्लाइड करें, तो कैपिटल t पावर -1/2 डॉट t पावर -1/2 होल में क्या आएगा, dt आएगा। अब देखिए कैपिटल I इक्वल टू, यहाँ पे बेस बराबर है, पावर ऐड होंगे, -1/2 + 1 - t पावर -1/2 होल में क्या आएगा, dt आएगा। क्लियर जी। अब -2 + 1 से क्या आता है, इससे 1/2 आता है, -t पावर -1/2 होल में क्या आएगा, dt आएगा। इसके अलग इंटीग्रेशन, इसके अलग इंटीग्रेशन, कैपिटल I इक्वल टू t पावर 1/2 dt होगा,
माइनस टी पावर माइनस 1/2 होल में डी टी आएगा। अब इस पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या होता है? 1/2 जमा 1, 1/2 जमा 1, इन इसकी इंटीग्रेशन। तो ये दरमियान में माइनस टी पावर माइनस 1/2 जमा 1 माइनस 1/2 जमा 1 प्लस सम कांस्टेंट सी। क्लियर जी? बिल्कुल। अब आगे क्या करेंगे? टी पावर 1/2 जमा 1/2, इसको 3/2 बोलते हैं, नीचे भी 3/2 आएगा। माइनस 1/2 जमा 1, इसको 1/2 बोलते हैं, नीचे भी 1/2 प्लस कांस्टेंट सी। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू 2/3 टी पावर 3/2 माइनस 2 टी पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट सी। अब आप इस तरह करें, टी की अपनी वैल्यू लगा ले। टी की वैल्यू क्या थी? x+1 ऊपर 3/2 माइनस 2 x+1 ऊपर 1/2 प्लस कांस्टेंट सी। सिंपल सा रिजल्ट था जी, इसमें कोई अब इसकी सोल्यूशन देके इसको सबसे पहले कैपिटल आई कंसीडर कर ले। ये कैपिटल आई हो गया, x-1 की नीचे x पावर 5 होल अंडर द रूट होल dx होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आपने आगे क्या करना है? आगे सिंपल सा प्रोसीजर है जी। ये जो x पावर 5 है, ये जो x पावर 5 है, इसको लेके x पावर 4 डॉट x, क्योंकि इससे दोबारा x पावर 5 आएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू वो x-1। अब देखिए, इसका अलग अंडर रूट, इसका अलग अंडर रूट, ऊपर का अलग अंडर रूट, तो x पावर 4 फिर x का अलग अंडर रूट dx होगा। अब देखिए, कैपिटल आई इक्वल टू x-1 अंडर द रूट, x पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट x अंडर द रूट, ये आएगा dx। तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होंगे, तो कैपिटल आई इक्वल टू x-1। अब देखिए, इन दोनों का दोबारा अलग इकट्ठा अंडर रूट ले ले और 1/x को साइड पे कर दे, ये होल dx होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आपने आगे क्या करना है? कैपिटल आई इक्वल टू इसकी अलग बटा इसकी अलग बटा, तो x के नीचे x माइनस 1/x के नीचे x डॉट 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होल dx होगा। x और x कैंसिल होंगे, तो कैपिटल आई इक्वल टू 1 माइनस 1/x अंडर द रूट डॉट 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होल dx। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब मान ली ये t की इक्वल है, t इक्वल टू 1 माइनस 1/x। दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पे अलग और राइट पे अलग, तो ऊपर आ जाएगा dt के नीचे dx, इसकी अलग डेरिवेटिव इसकी अलग डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ 1 माइनस d/dx ऑफ, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो x का इन्वर्स। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए, dt/dx होगा, 1 की डेरिवेटिव 0 होती है, -1 को आगे कर दे, -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे और फर्दर x की लोगे उससे 1 आएगा, तो dt/dx का रिजल्ट आएगा माइनस और माइनस प्लस x पावर -2 आएगा। फिर आप इसको नीचे शिफ्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। dx को उधर शिफ्ट कर दे, तो dx इक्वल टू 1/x स्क्वायर साथ में dx। अब इसको भी सर्कल कर दे। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 की पोजीशन देखी कि क्या होगा, तो इक्वेशन 1 को देखे, 1 माइनस एक्स अंडर द रूट, इसकी जगह t ऊपर अंडर द रूट, इस हो दोनों की जगह आ जाएगा dt। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखें, कैपिटल I इक्वल टू, तो t पावर 1/2 होगा होल dt होगा। अब आपने यहाँ पे पावर रूल यूज़ करना है, 1/2 जमा 1, 1/2 जमा 1 प्लस कांस्टेंट c। तो इससे आ जाएगा t पावर 3/2, नीचे भी 3/2 होगा प्लस कांस्टेंट c होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, t पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। अब आपने t की वैल्यू दोबारा वापस यूज़ करनी है, t की वैल्यू को यूज़ कर दे तो 2/3 होगा, t की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/x ऊपर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर करें।